वेलकम बच्चों, आप है हमारा इस यूट्यूब चैनल स्कूलिया में बच्चों। तो आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th और एक्सरसाइज है मेरा 2B। और इस पॉलिनोमियल को हम लोग एक एक क्वेश्चन आपका आर सवाल का सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग को बस ध्यान से ध्यान देखिए, डिस्प्ले पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका, दिया हुआ है कि px, ध्यान देना है आपको क्वेश्चन को। बस सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखो कि क्या दिया हुआ है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आप लोग खुद एक बार सॉल्यूशन कीजिए क्वेश्चन को। अगर उसमें कोई दिक्कत हो रहा है तो फिर इसके बाद आप लोग को इस वीडियो को देखना है। देखिए इसमें गिवन है आपका px बराबर दिया हुआ है 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर। इसमें आपको वैल्यू किसका किसका निकालना है। एक तो निकालना है आपका p0 का, और फिर इसके बाद क्या निकालना है सो देख लीजिए, आपको निकालना है p3 का, यानी x के प्लेस पे 3 रख देना है। और फिर इसके बाद आप देख सकते हैं आपको निकालना है p-2 का। तो चलिए बारी बारी से सबसे पहले हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं दिया हुआ क्या, हम लोग लिख लेते हैं एक बार कि सर अपना px जो है वो दिया हुआ है 5 माइनस 4x, और फिर इसके बाद है आपका प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें आपको सबसे पहले फाइंड क्या करना है, p0। तो चलो यहाँ रख देते हैं p, और यहाँ पे कर लेते हैं कि सर हम लोग जब p0 देंगे, यानी x के प्लेस पे 0 देना है, तो लिख लो यहाँ पे आप 5 लिख लो, माइनस 4 मल्टीपल ऑफ रख लेते हैं हम लोग 0, और प्लस इसको कर देते हैं 2 और मल्टीपल ऑफ 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप हमको बताओ बाबू, ये तो हो जाएगा हमारा 5 और माइनस 4 मल्टीपल ऑफ 0 अपना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, एंड प्लस अब फिर बताओ 2 मल्टीपल ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर होने वाला है 5। तो देख लो आप, फर्स्ट का जो p0 पे निकालना था वैल्यू, ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हमको निकालना है p3। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कि सर अब x के जगह पे जब हम लोग 3 रख देते हैं तो क्या आने वाला है। तो ये हो जाएगा अपना 5 माइनस हो जाएगा 4 मल्टीपल ऑफ 3, और इसके बाद प्लस जो हो जाएगा मेरा 2 और मल्टीपल ऑफ क्या कर देना है, 3 का होल स्क्वायर कर देना है। तो लिख देते हैं यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर। अब चलो आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा अपना 5 माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जल्दी बताओ क्या होगा बाबू, 12 हो जाएगा। और प्लस आपका हो जाएगा 2 मल्टीपल ऑफ 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, ये अपना हो जाएगा 5 माइनस 12 और प्लस 2 9 जा हो जाएगा आपका 18। चलो बोर्ड मास का रूल देखते हैं। पहले 5 को 18 से प्लस कर देते हैं, तो 5 और 18 आपका हो जाएगा कितना, सो बताओ, 8 5 हाँ 13, 23 हो जाएगा। और माइनस इसमें से कर देना है आपको 12। तो आप बताओ 13 में 2, 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा, और ये 1 कितना आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा। तो ये अपना हो जाएगा 11। ठीक है, फर्स्ट का। अब हम लोग बात करते हैं, ये आपको देखना है यहाँ पे कि हम लोग p x के प्लेस पर रखना है -2। तो चलो ये भी हम लोग रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप बताओ सर p के जगह पे, x के जगह पे हमको रखना है क्या चीज़, -2। तो जब हम -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा अपना 5 माइनस 4 मल्टीपल ऑफ हो जाएगा x के प्लेस पे क्या रख देना है, -2 लिख देना है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका हो जाएगा प्लस 2, और फिर x के जगह पे क्या रखना है हमको, -2 रखना है, और इसका क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप बता दो 5 हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8 हो जाएगा। यहाँ देखो प्लस -4 और -2 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद हो जाएगा आपका प्लस 2 मल्टीपल ऑफ -2 का होल स्क्वायर करो, तो ये क्या हो जाएगा अपना 4 हो जाएगा। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। 5 और प्लस 8 है, तो ये आपका हो जाएगा 13, और प्लस ये हो जाएगा आपका 2 को 4 से करें तो 2 4 जा क्या हो जाएगा 8। तो अब बताओ आप 13 और प्लस 8 कितना हो जाएगा, तो 8 3 1 कैरी 1 हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 21। तो इसमें आपका आंसर कितने आने वाला है, 21 आने वाला है। ठीक है, तो 2B का फर्स्ट वाला हो गया एक्सरसाइज। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज अब देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, दिया हुआ इफ py बराबर 4 + 3y - y² + 5y³ है। तो इसमें आपको फाइंड करना है p0 रख के, फिर जो आपको फाइंड करना है px के जगह पे 2 रख देना है इस पोलिनोमियल में, और फिर ये जो है अपना p-1 है। यहाँ पे देख लो क्लियरली दिख नहीं रहा है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं p जो है x के प्लेस पे रखना है -1। तो फिर सिमिलरली हम लोग फाइंड कर देंगे कि सर जब अपना py गिवन है तो वहाँ पे हम y के जगह पे पहले क्या रखना है, 0 रखना है। तो चलो 0 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 4, प्लस हो जाएगा आपका 3 मल्टीपल ऑफ हो जाएगा आपका 0, और माइनस जो है 0 माइनस हो जाएगा आपका y² कह रहा है, तो 0 का होल स्क्वायर रख दो, और फिर प्लस 5 और मल्टीपल ऑफ 0 का हम लोग क्या कर दें, क्यूब कर दें। तो इसको क्यूब कर देते हैं। तो चलो सॉल्व कर देते हैं। ये तो हो जाएगा आपका 4
प्लस ये हो जाएगा आपका 0, फिर माइनस हो जाएगा 0, फिर प्लस हो जाएगा आपका क्या चीज़ 0। तो बताओ इसमें आंसर अपना क्या आ जाने वाला है, 4 आ जाने वाला है। तो ये हो जाएगा अपना 4 आंसर। अब हमको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, तो p - 2। ध्यान से हमको देखना है, अब हमको क्या फाइंड करना है, तो आपको करना है p और यहाँ देना है y के प्लेस पे क्या चीज़ 2 लिखना है। तो चलो फिर सिमिलरली हम लोग लिख रहे हैं 4 हो जाएगा, मेरा प्लस हो जाएगा 3y है तो 3 और मल्टीपल ऑफ y के जगह पे हम 2 रख दिए, ठीक है। फिर आपका है -y² यानी 2 का हम लोग कर देते हैं होल स्क्वायर, 2 का हम लोग कर देंगे यहाँ पे होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा अपना 5 और यहाँ पे है y², तो मल्टीपल ऑफ y के प्लेस पे क्या रख देना है 2 लिख देना है और ये हो जाएगा अपना होल स्क्वायर। अब इसको चलो हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 3 2 जा हो जाएगा आपका 6 माइनस हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा और प्लस देख लो यहाँ पे ये 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा और मल्टीपल ऑफ 5 करना है, 5 4 जा कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग क्या चीज़ 20। बोर्ड मास रूल हमको बोलता है कि पहले प्लस कर दें, तो 4 और 6 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 20, तो कितना हो गया 30 और माइनस इसमें से आप कर दो 4, तो आपका आंसर जो आने वाला है इसमें आ जाएगा आपका 26। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखना है 3 यानी आपको बोलना है p - 1 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो p - 1 का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हम ये कर देते हैं p और हम बताए हैं y के जगह पे क्या रखना है -1 रख देना है। तो जब हम -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस हो गया आपका 3 और y के जगह पे रख देना है हमको -1, फिर आपका हो जाएगा माइनस और -1 का हमको लिख देना है क्या चीज़ होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा अपना होल स्क्वायर और प्लस इसमें हम कर देते हैं 5 और बोल रहा है y का क्यूब, तो मल्टीपल ऑफ y अपना क्या हो जाएगा 1 है ना, सॉरी -1 है ना, तो -1 का पावर आप लिख दो यहाँ पे 3, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व कैसे कर देते हैं, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका 4। अब यहाँ देखो प्लस का साइन है, यहाँ अपना माइनस का साइन है, प्लस से माइनस क्या होगा माइनस, तो माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद बताओ अपना माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं +1 लिखेंगे, ठीक है, +1 नहीं लिखेंगे, चलो ठीक है। एक बार थोड़ा यहाँ से पहले देखो साइन में हम मिस्टेक कर दिए हैं, 2 सेकेंड। ये जो आपका आएगा, ये जो आपका आना चाहिए यहाँ, तो ये आ गया। दूसरा चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, ये -1 का होल स्क्वायर 1 होगा और ये -1 है, तो यहाँ पे आ जाना चाहिए आपको -1 और फिर इसके बाद आप बता दो हमको, ये देखो 5 है, -1 का पावर 3 माइनस होगा और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अब इसको हम लोग को सॉल्व कर देना है, तो सॉल्व कर देना है तो सबसे पहले तो हमारा 4 हो जाएगा क्या, और ये माइनस हो जाएगा 5 और 1 क्या हो जाएगा 6 और 3 क्या हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 4 - 9, तो ये आपका आ जाएगा -5। तो ये आपका आंसर हो जाने वाला, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखिए ध्यान से, 2 का, तो 2 के बाद अब हमारा 3 है, इसमें भी सेम चीज़ है। देखिए हमारा ये जितना क्वेश्चन का टाइप जो है इसमें सेम चीज़ है, कभी पोलिनोमियल में p रखा है, कभी x रखा है, अब यहाँ पे t रख दिया है और इसमें ही आपको कह रहा है कि नहीं आप f0 का वैल्यू फाइंड आउट करो, फिर आपको बोल दिया नहीं f4 का फाइंड आउट करो, फिर आपको बोल दिया कि नहीं भाई -5 का वैल्यू निकालो। सेम हम लोग को ऐसे ही करना है यहाँ पे भी, कि हमको क्या कर देना है f है, ठीक है, और इसमें t के प्लेस पे क्या रख देना है 0 रख देना है। तो चलो अगर हम लोग 0 रख देते हैं तो ये 4 हो जाएगा और t² है तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, फिर देखो माइनस का साइन दे रहे हैं हम लोग, ये हो जाएगा अपना 3 मल्टीपल ऑफ हो जाएगा 0 और प्लस हो जाएगा आपका क्या चीज़ 6 हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व कर देते हैं, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाता है सिर्फ 6 बच जाता है। तो चलो यहाँ पे ध्यान दो, ये हो जाएगा हमारा 6, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब हमको निकालना है f की जगह t के जगह पे 4 देना है, तो हम लोग आसानी से यहाँ पे देखिए सर कैसे लिखेंगे, तो f दे दें फंक्शन हमारा है और t के जगह पे क्या रखना है 4, तो ठीक है 4 डाल दिए। अब 4 जब डालना है तो इसमें देख लेते हैं हम लोग, लिख लेते हैं सर कि 4 हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ यहाँ पे कर दीजिए और t² है यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, हम डायरेक्ट कर रहे हैं -3 मल्टीपल ऑफ हम लोग फिर लिख दें 4 और ये प्लस हो जाएगा आपका क्या चीज़ 6 हो जाएगा। तो आप देखो इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा आपका, और इसके बाद माइनस ये हो जाएगा आपका 12 और ये प्लस हो जाएगा आपका क्या चीज़ 6 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं एडिशन करने वाले हैं, 64 को 6 से जोड़ देते हो तो ये क्या आ जाएगा आपका
70 हो जाएगा, और माइनस इसमें क्या कर देना है 12, तो बोलो 70 माइनस 12 कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका 8, और ये 6 माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा 5, यानी 58 आंसर आने वाला है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा ये 58 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक इसमें हमको फाइंड आउट क्या करना है। तो इसमें देखिए हमारा यहाँ पे f यानी x के ये t के जगह पे हमको -5 डालना है ना, तो उसको हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, वो हम एक बार आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले फिर हमारा वही हो जाएगा f है, और यहाँ पे t के जगह पे हम लोग रखने वाले हैं यहाँ पे -5, तो -5 रखेंगे तो देख लो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 मल्टीपल ऑफ, और t स्क्वायर है तो t के जगह पे क्या रख देना है -5, तो -5 का हो जाएगा अपना होल स्क्वायर, ध्यान दो। फिर आपको यहाँ पे दे देगा माइनस, और फिर जब माइनस दे दिया है तब यहाँ पे लिख देना है आपको t और मल्टीपल ऑफ, फिर हम यहाँ पे लिख देंगे क्या चीज़ -5 t है तो -5 रखेंगे, और इसके बाद प्लस हो जाएगा आपका क्या चीज़ 6 हो जाएगा। अब देख लो आप इसको सॉल्व कर देते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं 4 मल्टीपल ऑफ -5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 3 5 जाए क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, और प्लस आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाने वाला है। तो आप बताओ 4 को 25 से कर दो तो ये तो आपका 100 हो जाएगा, प्लस आपका हो गया 15 और प्लस आपका हो गया 6, तो ये सबको जो आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 121, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 121 हो गया। तो इतना तक आप लोग को देख लेना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वो क्या होता है। ये हो गया आपका। अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं बाबू, देखते हैं तीसरा के बाद चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन समझिए, फोर्थ में बोल रहा है कि इफ़ पी एक्स बराबर x³ - 3x² + 2x, ठीक है। ये हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इसमें कह रहा है p0 का वैल्यू निकालिए, p1 का वैल्यू निकालिए, px के जगह पे फिर 2 डालिए, क्या होता है। फिर लास्ट में बोला है व्हाट डू यू कंक्लूड, आप क्या निकालते हो फाइनली। तो ठीक है, वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि हाँ क्या निकलेगा, वो एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो अपने पॉलिनोमियल को देख लेते हैं है क्या। देखिए दिया हुआ है अपने यहाँ पे px बराबर क्या दिया है वो देख लेते हो। सबसे पहले तो x³ है, फिर माइनस है आपका 3x², फिर आपका प्लस जो है ये है आपका 2x, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग p0 देखते हैं, p1 देख लेते हैं क्या होगा, p2 देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, x के जगह पे 0 डाल के देख रहे हैं होता क्या है। तो सर 0 का क्यूब कर दो यहाँ पे, फिर माइनस हो जाएगा आपका 3 और मल्टीपल ऑफ 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपका हो जाएगा 2 मल्टीपल ऑफ 0। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं ये आ जाएगा अपना 0, माइनस हो जाएगा ये अपना 0, और ये प्लस हो जाएगा 2 मल्टीपल ऑफ 0 क्या हो जाएगा 0। तो यानी ओवरऑल इसमें क्या आ जाता है हमारा 0 आ जाता है, ठीक है। देख लो ध्यान देना, फिर लास्टली हम कंक्लूजन बताए थे क्या होता है। फिर p अब हमको क्या लिखना है 1, तो अपने x के जगह पे 1 दे दो, ये हो जाएगा आपका 1 का पावर क्यूब, फिर माइनस हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका क्या चीज़ मल्टीपल ऑफ 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो गया 1 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो गया आपका 2 मल्टीपल ऑफ 1, और बस इतना ही है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 का पावर क्यूब है तो 1 हो जाएगा, माइनस ये आपका 3 हो जाएगा, और प्लस जो है आपका 2 हो जाएगा। तो फिर इसमें देख लेते हैं, ये हमारा 2 को इस 1 के साथ जोड़ना है, 3 हो जाएगा, और 3 में से 3 क्या हो जाएगा 0। इसमें भी देख लेते हैं हमारा 0 आ गया। अब देख लो फाइनली अब हम क्या निकालने वाले हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे फिर दिखाने वाले हैं आपको p, और अब क्या रखना है हमको, तो 2 रख देना है। तो 2 जब रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 का पावर 3, मतलब यहाँ पे x³ है तो 2 का पावर 3 लिखेंगे ना। फिर देखो यहाँ माइनस, ये हो जाएगा हमारा 3 मल्टीपल ऑफ 2 का होल स्क्वायर, ओके, और फिर प्लस हो जाएगा हमारा 2 और मल्टीपल ऑफ ये क्या हो जाएगा 2। जब ये हमारा अपना इतना हो गया तो फिर आप देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2 का पावर क्यू, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, अब माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस ये आपका 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, 2 2 जा क्या आ गया आपका 4 आ गया। अब फिर देखो हम इस 4 को किसके साथ जोड़ने वाले हैं, तो 8 के साथ, इस दोनों के साथ जोड़ दो पहले तो 12 हो जाएगा, और 12 में से 12 जाएगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देख लो सबसे पहले यहाँ भी हम लिखे p 0 रखे थे तो 0 आ गया, फिर इसके बाद हमने क्या रखा था 1 रखा था तो 0 आ गया, फिर इसके बाद हमने 2 रखा था तो क्या आ गया हमारा 0 आ गया। तो जब 0 आ गया तो बोल रहा है यहाँ पे कि आप भाई क्या कंक्लूजन निकाल लेते हैं। तो हम आप लोग को बता चुके हैं ऑलरेडी कि अगर बता लेते हैं किसी भी पोलिनोमियल में अगर कोई नंबर्स रखते हैं हम वो 0 के बराबर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ये जो अपना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा जीरोज ऑफ
पोलिनोमियल। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं कि सर ये अपना हो गया जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 4 तक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं और उसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर डिस्कस करते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बोल रहा है क्या कि इफ़ पोलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस एक्स, यहाँ दिया हुआ है क्या, सो एक बार ध्यान से हम लोग देखते हैं। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9, ये अपना पोलिनोमियल गिवन है। तो इसमें कह रहा है आपको P0 निकालिए, फिर इसका P3 निकाल दीजिए, P-3 निकाल दीजिए, एंड P-1 निकाल लो। व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द जीरोज ऑफ Px और इज जीरो इज अ जीरो ऑफ Px। ठीक है, तो फिर सेम चीज़ हमको यहाँ पे करना होगा जो हम इससे पिछले क्लास में करते आए हैं, पिछले कर चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे P सबसे पहले हम लोग क्या रख दें, तो जीरो रख देते हैं। चलिए हम अपने पोलिनोमियल में जीरो रखने वाले हैं। एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब है तो ये जीरो का होल क्यूब हो जाएगा, फिर इसके बाद प्लस जीरो का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 9 मल्टीपल ऑफ जीरो हो जाएगा, और ये फिर क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्या होने वाला है, ये तो हमारा जीरो वैल्यू देगा, ये स्क्वायर भी जीरो देगा, ये क्यूब भी हमको जीरो देगा। तो ऑब्वियस है ये -9 है तो हमको लास्ट -9 बच जाता है। तो ये P जब जीरो रखते हैं तो हमको आ जाता है -9, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब फिर से देखते हैं क्या क्या आने वाला है। अब हम यहाँ पे रखने वाले हैं P और इसके बाद रख देते हैं 3, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपको बोल रहा है कि 3 रख के चेक करने के लिए। चलो इसको भी रख देते हैं, 3 का क्यूब कर दें हम लोग, फिर प्लस हम लोग क्या कर देते हैं 3 का होल स्क्वायर कर देते हैं, फिर हम अपना माइनस कर देंगे 9 मल्टीपल ऑफ कर दो आप 3। जब ये आप कर दीजिएगा तो फिर हो जाएगा आपका माइनस और ये हो जाएगा आपका 9। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो पहले 3 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा क्या हो जाएगा 27। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग सर 27 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस फिर आपका 27 हो जाएगा, और इसके बाद फिर आपका क्या आ जाने वाला है -9 आ जाने वाला है। तो इसमें देख लेते हैं -9 और यहाँ से मेरा +9, ये दोनों खत्म हो जाएगा। और फिर इसके बाद और क्या चीज़ खत्म होने वाला है, एक तो और इसके बाद हो जाएगा हमारा ये 27 -27 और +27, ये भी खत्म हो जाएगा। तो ओवरऑल आने वाला है इसमें हमको 0। गुड, अब चलो फिर हम लोग बात करते हैं कि और क्या होने वाला है। अब हम लोग निकालने वाले हैं यहाँ पे P, और 3 के बाद आपको यहाँ पे -3 डाल रहे हैं। तो -3 जब करेंगे तो फिर वही चीज़ हो जाएगा, -3 का पावर हम कर देते हैं यहाँ पे 3। ठीक है, फिर इसके बाद किस चीज़ का साइन है, प्लस है तो प्लस कर दे जो, -3 का फिर क्या कर देते हैं हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। तो ऑब्वियस है कर दो आप स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर कर दिए। फिर इसके बाद क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे -9 मल्टीपल ऑफ, और यहाँ पे क्या रख देते हैं हम -3 रख देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है आपका क्या चीज़ -9। अब चलो बाबू इसको सॉल्व कर देते हैं। -3 का पावर 3 है तो हमारा आ जाएगा माइनस में, जो हो जाएगा हमारा 27, 3 3 9 9 3 27, प्लस -3 का होल स्क्वायर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, और यहाँ -9 और -3 दोनों क्या हो जाएगा प्लस, 9 3 हो जाएगा अपना 27, और ये हो जाएगा आपका -9। गुड, अब यहाँ पे बताओ -27 प्लस 27 खत्म हो गया, और +9 और -9 ये भी खत्म हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया 0। गुड, अब चलो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे -1 जब रखेंगे तो क्या होगा, तो उसके बारे में डिस्कस कर लें एक बार। चलो कर लेते हैं हम लोग डिस्कस। P और x के जगह पे क्या रखना है -1 रखना है। गुड, तो चलो -1 का पावर हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं क्यूब कर देते हैं 3, -1 का पावर 3 हो गया। फिर इसके बाद प्लस -1 का हम लोग क्या कर दें होल स्क्वायर चलो कर दिया। फिर इसके बाद बोल रहा है -9 मल्टीपल ऑफ, और x के प्लेस पे क्या रख दें -1 रख दिया, फिर हो जाएगा आपका -9। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। -1 का पावर क्यूब तो ये -1 हो जाएगा, प्लस -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और माइनस साइन 9 है और -1 है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 9 को 1 से करेंगे तो 9, और फिर ये हो जाएगा -9। देख लो -9 प्लस 9 खत्म, -1 प्लस 1 खत्म, ये खत्म हो गया, हमारा क्या हो गया 0 हो गया। तो देख लेते हैं भाई हमारा 0 कब कब हो रहा है, एक तो सर P-1 पे। गुड, इसके बाद और किस पे हो रहा है, तो P के जगह पे x के जगह पे जब -3 रखे तब हुआ। गुड, और यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया। ऑब्वियस है भाई ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है। देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल मतलब x का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, तो यहाँ पे ये 3 है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल मतलब x का कितना 0 3 0, तो 3 0 ऐसा क्या क्या होगा, तो क्या क्या होगा तो आप देख ही रहे सर। एक बार x का वैल्यू जब 3 रखिएगा तब 0 आ जाएगा, फिर एक बार x का वैल्यू -3 रखिएगा तब 0 आ जाएगा, और एक बार सर जब x का वैल्यू -1 रखिएगा तब 0 आ गया। तो कंक्लूजन पूछ रहा है तो हाँ ये होगा भाई, ये सब हमारा क्या होगा जीरोज हो जाएगा, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल।
एक देखो इसमें पूछ रहा है कि क्या जीरो हमारा पी एक्स का जीरोज है, तो नहीं है भाई। जब जीरो रखे तो हमारा क्या आया, -9 आया था, तो बोलेंगे नो। उस कंक्लूजन में हम क्या बोलेंगे, नहीं, जीरो नहीं आता है। ठीक है, ये 5 तक हो गया क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज का 6 है। यहाँ पे बोल रहा है कि वेरीफाई करने के लिए 4, यहाँ पूछ रहा है कि बताइए 4 इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, किसका, तो ये तो हाँ है ना, x के जगह पे 4 रखेंगे तो 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0, तो कहेंगे यस वेरीफाई हो गया। यहाँ रखेंगे, अब हमको क्या रखना है, देख लो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हमको रखना है क्या चीज़, -3 रखना है। तो चलो यहाँ पे x के जगह पे -3 रखेंगे तो -3 + 3 क्या आ जाएगा, 0, तो ये भी हो जाएगा वेरीफाई है। 2/5 रखना है, तो यहाँ रख देते हैं। देख लो यहाँ पे 2/5 वाला फंक्शन समझो क्या है, 2 - 5 मल्टीपल ऑफ x के प्लेस पे क्या कहा रखने के लिए, 2/5, तो 2/5 रखेंगे, 5 और 5 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारा 2 - 2, ये अपना क्या आ जाएगा, 0, तो ये भी वेरीफाई हो गया। हाँ सर जीरोज है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है gy फंक्शन 2y + 1, और y के जगह पे क्या कह रहा है रखने के लिए, तो y के जगह पे आपको बोल रहा है -1/2 रखने के लिए, तो ठीक है हम लोग रख सकते हैं -1/2, तो 2 मल्टीपल ऑफ यहाँ रख देते हैं -1/2, और ये कर देते हैं हम लोग +1, ये 2 और 2 अपना कैंसिल हो जाएगा, तो -1 और +1 ये अपना किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, तो ये भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। गुड। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। सेम कर रहा है 1 और 2 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। सेम इसमें भी वही चीज़ हमको करना है। हमारे पास दिया हुआ है अपना पोलिनोमियल पहला px बराबर, तो ये हो जाता है हमारा, ठीक से एक बार हम आपको दिखा रहे हैं, तो ये देख लो। तो आप यहाँ पे px बराबर क्या क्या दिया हुआ है, इसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अपना x² माइनस दिया हुआ है आपका 3x और प्लस दिया हुआ है क्या चीज़ 2। चलो इसमें क्या क्या रखना है, एक तो 1 रखना है, एक बार 2 रखना है, तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग बारी बारी से रख लेते हैं। सबसे पहले x के प्लेस पे 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 3 मल्टीपल ऑफ 1 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा आपका क्या चीज़ 2। तो इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा अपना 1 - 3 + 2। तो देख लेते हैं 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0, मतलब ये वेरीफाई हो गया, 0 हो जाता है। फिर इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, p इसी में रखना है क्या चीज़, हमको 2 भी रखना है, तो ठीक है 2 रख देते हैं। ये हो जाएगा अपना 2 का होल स्क्वायर, माइनस हो जाएगा आपका 3 मल्टीपल ऑफ 2, और इसके बाद फिर आपका प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो ये कैसे निकलेगा, ये हमारे पास निकलेगा 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और माइनस ये अपना 6 हो जाएगा, और ये प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये अपना हो जाएगा 4, और ये 2 क्या होगा 6, 6 - 6 क्या होगा 0, मतलब ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये देख लेते हैं हो गया वेरीफाई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है qx = x² + x और -6, तो ये रख के देखना है हमको। ठीक है, ये रख के देखना है, हम यहाँ पे रख सकते हैं q, और यहाँ x के जगह पे क्या रख देते हैं, सबसे पहले 2 रखते हैं, तो 2 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का आपका होल स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा आपका 2, और माइनस हो जाएगा 6। तो आप देखो 2 × 2 = क्या हो जाएगा अपना 4 हो जाएगा, और +2 हो जाएगा, और -6 हो जाएगा। अब बताओ 4 × 2 क्या हो जाएगा 6 - 6, ये अपना क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो ये भी अपना जीरोस है। फिर हम लोग क्या कर देते हैं, अपना qx = जो दिया हुआ है दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वो दिया हुआ है आपका x² प्लस दिया हुआ है x और माइनस दिया हुआ है 6। इसमें हम फिर q का x के जगह पे और क्या रखने वाले हैं, -3 रख के चेक करने वाले हैं। तो आप बताओ -3 का हम कर दें सिर्फ होल स्क्वायर, फिर हम प्लस कर दें x के प्लेस पे क्या दे दें -3, और फिर इसके बाद हम लोग क्या कर दें -6 दे दें। तो देख लो यहाँ पे क्या होगा आपका, -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये तो 9 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और -6 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 9, और माइनस का चिन्ह माइनस दे दें, और माइनस क्या होगा प्लस, तो 9 - 9 क्या होगा 0, तो ये भी अपना क्या होगा जीरोस है, तो ये भी आपका क्या हो गया वेरीफाई हो गया। वेरीफाई करने मीन्स क्या, आपका जब अगर पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाता है ना किसी नंबर्स पे, तो हम लोग बोल देते हैं ये वेरीफाई हो गया, वही जीरोस निकालना है तो। ठीक है, नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 3 एक दिया हुआ है, और जिसमें आपको rx, ये आपको दिया हुआ है x का स्क्वायर, और माइनस दिया हुआ है इसमें 3x। इसमें भी हमको क्या करना है, वही करना है, सिंपली x के प्लेस पे हमको 0 पुट करना है। तो जब 0 कर देते हैं, ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा -3 मल्टीपल ऑफ 0, तो ओवरऑल ये भी आ जाएगा हमारा 0, तो वेरीफाई हो गया। एंड नेक्स्ट हमको रखना है 3, तो ठीक है आप x के जगह पे 3 पुट कर लो ना। जब 3 पुट करोगे तो ये अपना आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा आपका 3 मल्टीपल ऑफ 3, तो अब आपका हो जाएगा 3 × 3 = 9, और माइनस हो जाएगा 3 × 3 = 9, 9 - 9 क्या होगा 0, तो ये भी हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ओके,
नेक्स्ट पेज हम लोग देखते हैं इस पे और कौन सा क्वेश्चन बचा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बोला फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। जीरोज मतलब है कि जैसे फर्स्ट 8 का हम लोग फर्स्ट देखते हैं, जीरोज मतलब उसको हम जीरो के बराबर कर देंगे, तो यानी x माइनस 5 बराबर आप जीरो कर दो, तो यहाँ से x बराबर जो आपका निकलेगा वो 5 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये फर्स्ट था। इसके बाद हम इसके बाद सेकंड देख लेते हैं। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन इसका सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड में दिया हुआ क्यूब x प्लस 4, तो इसको भी हम x प्लस 4 बराबर जीरो कर देंगे, तो यहाँ से x बराबर हमको आ जाएगा -4। ठीक है, और इसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है वो है आपका यहाँ पे 2x और प्लस है आपका 5 और इक्वल टू ये हमारा 0 दिया हुआ है। यहाँ से अगर हमको x का वैल्यू निकालना है तो ये हो जाएगा हमारा -5 डिवाइड बाई 2 यानी जीरोज, तो जीरो यहाँ से ये फाइंड आउट हो गए। तीसरा के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है 3x और प्लस दिया हुआ है 1, तो इसको भी 0 के बराबर कर देंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं सर x बराबर -1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 3, तो ये अपना हो जाने का आंसर। सिमिलरली फोर्थ के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। 5 में दिया है हमारा 5 माइनस 4x इक्वल टू 0, तो यहाँ से आसानी से हम लिख सकते हैं कि सर x बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 5 और डिवाइडेड बाय 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लो 6 वाला क्वेश्चन इजी है। 6 में हमको 6 में कह रहा है आपका 6x और माइनस क्या दिया हुआ है 2, तो 6 माइनस 2 दिया हुआ है तो इसको बराबर 0 कर देते हैं, तो आप लिख सकते हो इसको 6x बराबर माइनस है तो प्लस में 2 आ जाएगा, तो यहाँ से आप आसानी से x का वैल्यू निकालोगे तो ये 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 6। अब इसको काटते हैं तो ये 1 होगा और ये 3 हो जाएगा, मतलब इसका जो आंसर आ जाएगा ये 1 डिवाइडेड बाई 3 आप लिख सकते हो। गुड। अब चलो 6 के बाद हम लोग बात कर लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे, और 7 नंबर क्वेश्चन क्या है वो आप लोग को बस ध्यान दे देना है। डिस्प्ले पे दिख रहा है ऑलरेडी, मतलब ax, सिर्फ a बराबर 0 नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ax दिया हुआ है तो a बराबर 0 करना पड़ेगा, तो x बराबर हमको क्या आ जाएगा 0, ax बराबर 0, a बराबर 0 नहीं दिया है, कोई इशू नहीं है, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 0 डिवाइड बाई a और ये x का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो 8 में अपना दिया हुआ है 4x। ठीक है, 4x बराबर क्या दिया हुआ है 0, तो यहाँ से जीरोज आपको निकालना है, तो x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं सर 0 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, जो अपना किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, तो यही हमारा जीरोज निकल गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और ये हमारा क्या है लास्ट है, कोई इशू नहीं है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। हमको दिया हुआ है पोलिनोमियल, मतलब आपका यहाँ पे दिया हुआ है fx। ठीक है, ये आपका गिवन है 2x³, गुड, अच्छा है। फिर इसके बाद आपको दिया हुआ है -5x², चलो 5x²। फिर इसके बाद आपका दिया हुआ है यहाँ पे प्लस ax, ठीक है, ax लिख दिए, और प्लस यहाँ पे दिया है आपका b, ये भी लिख दिए। इसमें क्या करना है, a और b का वैल्यू निकालना है, जहाँ पे हमको बता रखा है कि 2 और 0 आज द जीरो जब तक, अच्छा है, गुड। तो यहाँ पे करना क्या है हमको f, और हम बताएं ना x के जगह पे सबसे पहले 2 लिख देना है, और ये किसके बराबर हो जाता है 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो 2 मल्टीपल ऑफ 2 का क्यूब कर दें, फिर इसके बाद यहाँ कर देना है हमको माइनस, और ये हो जाएगा हमारा 5 मल्टीपल ऑफ 2 का पावर 2, फिर इसके बाद हो जाएगा हमारा प्लस a मल्टीपल ऑफ 2, और फिर हो जाएगा अपना प्लस b, और बराबर हो जाएगा ये किसके बराबर 0 के बराबर। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, और 8 2 जा क्या हो जाएगा 16, फिर माइनस बताओ 5, और ये बताओ 2 2 जा क्या होगा 4, 5 4 जा क्या हो जाएगा अपना 20 हो जाएगा, प्लस ये हो जा रहा है आपका 2a, और प्लस हो जा रहा है आपका b, और बराबर हो जा रहा है क्या चीज़ 0। तो ठीक है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से 16 और -20 कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा -4 हो जाएगा, और ये प्लस हो गया आपका 2a, और प्लस हो गया हमारा b बराबर 0। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि सर अपना 2a और प्लस b बराबर जो है वो निकल जाएगा 4। इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ये याद रखना। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लें, देखो अब हम लोग यहाँ 0 भी बोल रहे हैं ना, तो x के प्लेस पे फिर हम यहाँ से 0 रख देते हैं। तो जब 0 रखेंगे तो क्या आएगा, चलो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं ना, कि सर हम 0 रख देते हैं, f के जगह पे 0 रख देते हैं। जब 0 रख देते हैं तो 2 0 ख़त्म हो जाएगा, ये तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ख़त्म, ये भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ख़त्म, ये भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ख़त्म, तो मतलब b बराबर हमारा फाइनली क्या आ जाता है 0 आ जाता है। देख लो कितना ईजी था,
जब b बराबर 0 निकल गया तो इसी को हम लोग पुट कर देते हैं किस में, तो यहाँ पे एक वाले इक्वेशन में b का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो चलो आओ इसको पुट करते हैं हम लोग सब आदमी मिल के। तो ये हो जाएगा अपना यहाँ पे 2 हो जाएगा 2a और प्लस b का वैल्यू क्या रख दे 0 और बराबर क्या लिख देते हैं 4। अब बताओ यहाँ से, तो a बराबर जो निकलेगा वो 2 मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर क्या आ जाएगा डिवीजन में, ये कट जाएगा तो अपना क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर जो आने वाला है वो आ जाएगा सर a बराबर अपना 2 हो जाएगा और b का जो वैल्यू निकलेगा वो अपना क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके गुड। तो चलो बहुत ही अच्छा, आपका ये 9 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं और कुछ है ही नहीं बचा हुआ। तो बच्चों सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप लोग मन लगा के पढ़िए, और अब घूमने का टाइम है ही नहीं इसलिए घूमना भी नहीं है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये सारा क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व कर लेना है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को क्या करिए शेयर कीजिए, उसको भी बताइए कि भाई यहाँ पे RS सवाल का सॉल्यूशन है, तुम आसानी से बना सकते हो, समझ समझ के बना सकते हो। चलिए तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम में। ओके बाय एंड टेक केयर बच्चों।